इस मूवी का नाम है द बास्केटबॉल डायरीज। तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिम था। उसको क्लास में टीचर बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। जिम, जो कि एक शरारती लड़का था, वो अपने टीचर से कहता है, क्या आपको तो मारना भी नहीं आता? अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया था। जिस बात पर उसके टीचर को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इसे हम कल भी शुरू कर सकते हैं। इतने में क्लास भी खत्म हो गई थी। जिम अब अपने तीनों दोस्तों के साथ क्लास से बाहर आता है। इसके दोस्त इसकी तरह ही बहुत ही शरारती थे। ये चारों सिगरेट पिया करते थे। हालांकि उम्र में बहुत छोटे थे। ये बहुत शरारती करते और कोई भी काम करने से पहले सोचा तक नहीं करते थे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, ये काम गलत है या सही। यहाँ तक कि ये टिश्यू पर थिनर को डालकर स्मेल सूंघा करते थे। इनका मानना ये था कि उससे नशा होता है। पर जिम के अंदर एक खास बात थी, वो बास्केटबॉल बहुत अच्छे तरीके से खेला करता था। एक दिन इनका मैच होता है जिसमें जिम बास्केटबॉल मैच बहुत ही शानदार तरीके से खेलता है और जीत भी जाता है। मगर मैच के दौरान जिम का दूसरा दोस्त वो लॉकर रूम में जाकर दूसरी टीम के खिलाड़ियों की घड़ियां, उनका कीमती सामान और पैसे तक चोरी कर लेता है। जब जिम मैच को जीतने के बाद दोस्तों के साथ बाहर आता है तो यहीं पर उनके सामने दूसरी टीम के खिलाड़ी खड़े थे जो ये कह रहे थे कि तुमने हमारा जो कीमती सामान चोरी किया है वो हमें वापस कर दो। पर जिम और उसके दोस्त इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसीलिए ये टीम के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जिम हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसको ब्लड कैंसर था। जिम का ये दोस्त जब 6 साल का था, जब से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जिम का दोस्त भी ये जानता था कि वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। मगर 2 साल पहले जिम के दोस्त को पता चला कि वो बीमार है। जिम दिल से चाहता था कि उसका दोस्त ठीक हो जाए क्योंकि ये उसे दुनिया में अपना सबसे करीबी मानता था। जिम उसे घुमाने बाहर लेकर जाता है मगर उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिम उसे वापस से हॉस्पिटल छोड़कर अपने घर आ जाता है। जिम ज्यादातर अपना वक्त स्कूल के 3 दोस्तों के साथ रहकर गुजारा करता था। उसके पास बास्केटबॉल के साथ साथ एक और महारत थी, वो थी उसकी राइटिंग। जब भी जिम के दिमाग में कोई ख्याल आता, कोई पोयम, तो वो उसे अपनी डायरी में लिख लिया करता था। उधर जिम का दोस्त जो हॉस्पिटल में बीमार था वो भी कुछ दिन बाद मर जाता है। जिम जब उसे देखने जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी थी, वो अपनी बीमारी से ढांचे में बदल गया था। जिम उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। उसकी मौत के बाद इसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब अपनी जिंदगी में क्या करे। जिम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जब फिल्म देख कर आ रहा था तो भी वो बहुत दुखी था। वो बस अपने दोस्त की मौत के बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए वो अपने दोस्तों को छोड़कर एक बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हीरोइन का नशा कर रहे थे। जिम वहाँ पर पहली बार उनसे इंजेक्शन लेकर खुद को लगा लेता है और उसे लगाने के बाद तो जिम का जैसे दुख, दर्द सब कुछ खत्म हो गया था। वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गया था। और जब ये अपने घर आता है, इसकी मॉम इसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। जिम अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे छोड़ दें, आप कुछ नहीं जानती। अब आहिस्ता आहिस्ता जिम और उसके दोस्तों ने इस नशे को करना शुरू कर दिया था। यहाँ से शुरू हुई थी जिम की बर्बादी। पहले तो ये हफ्ते में 1 दफा ही करते थे, फिर 2 दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ऐसा लगने लगा कि इन्हें हर वक्त वो नशा चाहिए। मगर इस नशे के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इसीलिए रात को जब एक बूढ़ी औरत अपने घर जा रही थी तो ये उसका पर्स चोरी कर लेते हैं। यहाँ तक कि जिम का एक दोस्त उस बूढ़ी औरत को बहुत मारता है। अगले दिन स्कूल में जब ये लोग चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर फादर इन्हें अंदर आने का कहते हैं। जिम जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज मैं चर्च में नहीं आऊंगा। पर फादर के कहने पर वो चला जाता है और जिम को कन्फेस रूम में बिठाया गया था। दरअसल ये एक ऐसा कमरा था जहाँ पर एक इंसान फादर के सामने दिल की बात कहा करते थे जो फादर और उस इंसान के दरमियान में ही रहा करती थी। यहाँ पर जिम फादर को सब बताना चाहता था, अपने बुरे काम, अपने नशे के बारे में, मगर कुछ भी नहीं बताता। वो रोज ये सोचता बस आज वो नशा करेगा जो आखिरी बार होगा। पर वो दिन कभी आया ही नहीं कि जिम ने नशे को छोड़ा हो। नशा अब उसकी आदत बन चुकी थी क्योंकि किसी भी चीज की आदत छोड़ना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। एक दिन जिम स्कूल के बाथरूम में नशा कर रहा था जहाँ पर इसके मैच का कोच इसे देख लेता है। जिम नशे में था। कोच उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे पैसे भी देता है। पर जिम को जब थोड़ा सा होश आया था तो वो उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जिम का मैच था। ये मैच से पहले भी नशा करता है। यहाँ पर इसी का एक दोस्त इसे मना कर रहा था, कहता है कि ऐसा मत करो यार, पर ये उसकी बात नहीं मानते और उसे छोड़कर तीनों दोस्त नशे की गोलियां ले लेते हैं। अब जब मैच शुरू होता है तो जिम और उसका दोस्त जिसने नशे की गोलियां ली थी, ये दोनों होश में नहीं थे। ये बहुत ही बुरी तरह से मैच को हार जाते हैं। जब स्कूल के फादर को ये बात पता चलती है कि ये सभी नशा करते हैं तो वो वहाँ पर पुलिस को ले आए थे और इन्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी कर देते हैं। वहाँ पर कोच ने भी इन्हें अपनी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया था। जिम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने स्कूल के फादर से कहता है कि आप क्या मुझे स्कूल से निकालेंगे, मैं खुद ही आपके स्कूल को छोड़कर जा रहा हूँ। अब जिम का दोस्त जिसने इसे नशा करने से मना किया था वो अभी भी स्कूल में
नहीं था, पर जिम और उसके बाकी दो दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया गया था। जिम जब अपने घर जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया, जिस पर वो कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई नशा नहीं किया, हमें साजिश करके स्कूल से निकाला गया है। जब जिम की मॉम उसको नशे की गोलियां दिखाती है जो उसने घर पर छुपाई हुई थी, वो पूछती है तो ये क्या है, ये क्या विटामिन की गोलियां हैं। इस बात पर जिम की मॉम को बहुत गुस्सा आ गया था और वो उससे कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। जिम भी गुस्से में अपनी मॉम के घर को छोड़ देता है। उसकी मॉम उसकी ट्रॉफी को भी घर से बाहर फेंक देती है जो उसने मैच में जीती थी। जिम अपनी मॉम से ये कहकर चला जाता है कि अब वो कभी वापस अपने घर नहीं आएगा। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा मत कहो जिम, सुधर जाओ, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिम अपनी जिंदगी बर्बाद करे। अब जिम उस ट्रॉफी को उठाता है और कूड़े के डब्बे में डाल देता है। जिम जब अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसे और उसके दोस्तों को अब नशे की जरूरत थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक गाड़ी को भी चोरी कर लेते हैं क्योंकि नशा अब उनकी जरूरत बन गया था। उनके लिए यही उनकी दुनिया थी। उन्हें असल दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि असल दुनिया में हो क्या रहा है। उनकी आदतें दिन ब दिन खराब होने लगी थी। वो अब एक स्टोर में भी चोरी करने जाते हैं जहाँ पर जिम का एक दोस्त जिसका नाम मिकी था उसको गन मिलती है जो कि नकली थी, पर फिर भी ये उसे अपने पास रख लेता है। जिम का जो दूसरा दोस्त था वो पूरे नशे में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर भी पुलिस आ जाती है। जिम और मिकी अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस आ गई है, होश में आओ, पर वो होश में नहीं आता। इसीलिए ये दोनों उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उस दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया था। उधर जिम और मिकी वो दोनों एक बार में आते हैं जहाँ पर टीवी में वो चलती खबर को देखते हैं जिसमें इन्हीं के स्कूल के बच्चे जो कि अब मैच में आगे जाने के लिए सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने अपने मॉम डैड के सर को फख्र से बुलंद कर दिया था। जब जिम और मिकी इस खबर को देखते हैं तो उदास हो जाते हैं क्योंकि ये कभी इनका भी ख्वाब हुआ करता था। जिम अब अपनी मॉम के पास जाता है मगर वो छुपकर अपनी मॉम को देख रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि जिंदगी में इतनी गलतियां करने के बाद ये अपनी मॉम का सामना कर सके। इसीलिए दोबारा से ये उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये नशा किया करता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जिम को बहुत मार रहा था क्योंकि जिम ने उसकी दोस्त को नशा दिया था जिससे उसकी मौत होने वाली थी। जिम उस आदमी से कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, तुम्हारी दोस्त ने उस नशे को हजम नहीं किया। पर वो आदमी उसे बहुत मारता है और सीढ़ियों से भी नीचे गिरा देता है। जिम के दिमाग ने अब काम करना भी बंद कर दिया था। उसको अलग अलग तरह से हेलुसिनेट होना शुरू हो जाता है। कभी उसे नजर आता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है जिसके नेट में आग लगी हुई है, लेकिन ये सब उसका सिर्फ ख्याल था। वो आदमी उसे मारकर बर्फ के ऊपर गिरा गया था। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम रेगी था। जिम जब नशा नहीं करता था तो रेगी इसके साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया करता था। उसे ये बात पता थी कि जिम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसीलिए ये उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। जब जिम को होश आता है तो वो रेगी के घर से जाना चाहता था। जब वो अपनी कोट की जेब को चेक करता है तो उसमें उसकी नशे की दवाई नहीं थी। जिम उस आदमी से कहता है कि तुम मेरी नशे की दवाई मुझे दे दो, पर वो कहता है नहीं, मैं ऐसे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। वो उसी के सामने उसकी नशे की दवाई को पानी में फ्लैश कर देता है। जिम को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और रेगी से कहता है कि तुमने मेरे नशे को जाया किया, अब तुम मुझे इसके पैसे दोगे। पर रेगी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम खुद पर कंट्रोल ना कर लो। वो उसके कमरे के आगे पहरेदारों की तरह बैठ जाता है। नशा ना करने की वजह से जिम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो रहा था। जब सुबह होती है तो रेगी उससे कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। रेगी के जाने के बाद जिम खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। उसे एक बार फिर पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही थी। वो अब रेगी के घर में पैसे ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलते, इसीलिए वो अब यहाँ से एक लड़की के पास जाता है जो पहले कभी इसकी दोस्त हुआ करती थी। ये लड़की भी नशा करती थी। जिम अब उससे पैसे मांगता है पर वो नहीं देती क्योंकि एक बार इसने भी जिम से पैसे मांगे थे पर जिम ने देने से मना कर दिया था। जिम उसकी बहुत मिन्नतें करता है, इसलिए वो लड़की अब बैग से पैसे निकाल कर जमीन पर फेंक देती है और चली जाती है। जिम को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक बुरी लड़की हो, पर वो वहाँ से चली गई थी। अब जिम जमीन पर गिरे हुए पैसों को उठा लेता है क्योंकि वो ऐसे स्टेज पर था जहाँ पर इज्जत नफ्स कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब ये पैसे भी नशा करने के लिए काफी नहीं थे, इसीलिए जिम एक बुढ़े आदमी के साथ गलत काम करके पैसे लेता है, जिसके बाद ये अपने दोस्त मिकी के पास जाता है और ये दोनों मिलकर एक आदमी के पास जाकर उससे नशा खरीदते हैं। मगर जब ये उसे टेस्ट करते हैं तो वो नशा नकली था। ये दोनों भागकर उस आदमी के पीछे जाते हैं जो भागता भागता एक बिल्डिंग की छत पर आ गया था। मिकी जब उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उस आदमी का पाँव स्लिप हो जाता है जिससे
से वो नीचे गिरकर मर गया था। जिम जब वहाँ पर पहुँचता है तो मिकी से कहता है कि तुमने क्या कर दिया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, तुमने उसे मार दिया। और जब मिकी नीचे जाकर चेक करता है तो कुछ गैंग के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। पुलिस ने भी उसे पकड़ लिया था। इतना सब होने के बाद भी जिम को समझ नहीं आई थी। वो दोबारा से अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मॉम मुझे पैसे दे दो, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। पर उसकी मॉम उसे पैसे नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने उसे पैसे दिए तो वो नशा करेगा और अब उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती थी। तो इसीलिए वो पुलिस को फोन करती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि शायद जिम जेल में रहे तो नशे की आदत को वो छोड़ देगा। जिम को पुलिस वहाँ पर आकर पकड़ कर ले जाती है। वो अपनी मॉम से यही कह रहा था, प्लीज मॉम मुझे बचा लें, मैं सुधर जाऊंगा। पर उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। जिम ने जितने भी गुनाह किए थे उसे 6 महीने की सजा दी जाती है। इन 6 महीनों में वो अपनी डायरी जो लिखता था उसे भी पूरा कर लेता है। और जब 6 महीने बाद वो जेल से बाहर आया तो हम उसे एक स्टेज के बाहर देखते हैं। दरअसल यहाँ पर उसने अपनी पोइट्री शायरी को पढ़ना था जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है जिसको पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा था। वो कहता है, जिम मेरे पास एक बहुत अच्छा नशा है। पर जिम कहता है, नहीं, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, मैं वापस से उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, पर मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो स्टेज पर आ जाता है जहाँ पर वो सबको अपनी शायरी सुनाता है जो सबको बहुत अच्छी लगती है। सब तालियां बजा रहे थे। आखिर में हमें बताया जाता है कि जिम ने 17 साल की उम्र में अपनी डायरी को पूरा किया जिसका नाम था द बास्केटबॉल डायरीज, जो इस मूवी का नाम भी है, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। और 22 साल तक जिम कैरोल के 2 नॉवेल्स भी पब्लिश्ड हुए। तो ये थी कहानी जिम की, जो हमें ये मैसेज देती है कि अपनी जिंदगी में हमेशा सही रास्ते पर चलें, बुरी हरकतों से बचें और बुरे दोस्तों की सोबतों से दूर रहें। हर बुरा काम करने से पहले या किसी भी बुरी चीज को अपनी आदत बनाने से पहले ये सोच लें कि इसका असर आपके माँ बाप की जिंदगी पर भी पड़ता है। अगर जिम की मॉम उस दिन पुलिस को ना बुलाती तो जिम कभी भी नशे को ना छोड़ता और शायद कुछ साल बाद मर जाता। तो हर बुरी आदत से दूर रहे, इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।